भेद अपेक्षा विचार। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के दो भेद हैं, उपसमक अनिवृत्तिकरण और क्षपक अनिवृत्तिकरण। इसके खुलासा में इस प्रकार आया है, मुनिराजों के जन वितरक परिणामों के निमित्त से चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपसम का कार्य जो अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय में प्रारंभ होता है, तदंतर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अंतिम समय पर्यंत मात्र सूक्ष्म लोक कषाय को छोड़ करके अन्य सभी 20 कषायों और हास्यादि 9 कषायों का उपसम हो जाता है। उन वितरक परिणामों को उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। मुनिराजों के जन वितरक परिणामों के निमित्त से चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के क्षय का जो कार्य अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय में प्रारंभ होता है, तदंतर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यंत के अंतिम समय पर्यंत मात्र सूक्ष्म लोक कषाय को छोड़ करके अन्य 11 कषाय और हास्यादि 9 कषायों का क्षय हो जाता है। उन वितरक परिणामों को क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। इसके बाद सम्यक अपेक्षा विचार। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में द्वितीयोपसम सम्यक और छायक सम्यक, इन दोनों सम्यक्तों में से मुनिराजों को कोई एक सम्यक्त हो सकता है। उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज को द्वितीयोपसम सम्यक और छायक सम्यक, इन दोनों सम्यक्त में से कोई एक सम्यक्त हो सकता है, तथा क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज को छायक सम्यक्त ही होता है। अब आता है चारित्र अपेक्षा विचार। उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज को औपसमिक चारित्र तथा क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज को छायक चारित्र होता है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की 20 सूक्ष्म लोक को छोड़ करके 20 प्रकृतियों का सर्वथा क्षय अथवा उपसम हो जाता है। उसके बाद आता है काल अपेक्षा विचार। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जगन्य काल एक समय है। एक समय का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, उपसम श्रेणी से उतरते समय यदि कोई मुनिराज उपसमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आए और वहाँ पर एक समय रहने के पश्चात उनका मरण हो जाए, इस अपेक्षा से जगन्य काल एक समय कहने में आता है। और अपूर्वकरण गुणस्थान से कोई मुनिराज अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जाते हैं, पश्चात एक समय रहने के बाद उनकी आयु का क्षय हो जाए, इस अपेक्षा से भी एक समय कहने में आता है। आता है उत्कृष्ट काल एक अंतर मुहूर्त है, और मध्यम काल 2 समय 3 समय, यहाँ से लेकर के एक अंतर मुहूर्त के बीच में जितने भेद हो सकते हैं वह सब इसके मध्यम काल हैं। इसके बाद गमनागमन अपेक्षा विचार। उपसमक अथवा क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती मुनिराज ऊपर की ओर गमन मात्र सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ही करते हैं, और उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से नीचे की ओर गमन अपूर्वकरण गुणस्थान में होता है। उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही यदि मुनिराज का मरण हो जाता है, तब वह विग्रह गति के प्रथम समय में चौथे अविरत सम्यक्त नामक गुणस्थान में गमन करते हैं। आगमन उपसमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से ही उपसमक अपूर्वकरण गुणस्थान से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आगमन होता है। उपसमक क्षपक अपूर्वकरण गुणस्थान से क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आगमन होता है, तथा उपसमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से नीचे उतरते समय मुनिराज का आगमन अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में होता है। इसके पश्चात विशेष अपेक्षा विचार। चारित्र बढ़िया बता रहे हैं, मुझे बहुत आनंद है, अच्छा है, बढ़िया। शुद्धि आदि के जो कार्य 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान में होते हैं, वह सभी कार्य इस 9वें गुणस्थान में भी होते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाता है। इस कृष्टिकरण से पूर्वकरण से अपूर्वकरण होता है। पहला काम पूर्व स्पर्धक से ही पहली जो विशेषता है किताब में, पहले समय में ही जो पूर्व स्पर्धक थे वे अपूर्व स्पर्धक होते हैं। बाद में किताब में जो विशेषताएं दी हैं उसमें पहली विशेषता यही दी है। लेकिन ये भी समझ लेना, कदाचित वहाँ नहीं लिखा हो तो भी ये प्रकरण पक्का है कि अपूर्वकरण गुणस्थान तक अपूर्व स्पर्धक है, और 90वें गुणस्थान के पहले समय में वे अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धक अपूर्व बन जाते हैं। आगे चारित्र मोहिनी कर्म
बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाता है। इस कृष्टिकरण से सूक्ष्म लोक कषाय के बिना शेष सर्व 11 कषाय तथा हास्य आदि 9 कषायों का सर्वथा क्षय अथवा उपशम हो जाता है। भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सादृश भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सुनिश्चित विसादृश तथा एक समयवर्ती जीव के परिणाम सुनिश्चित सादृश होते हैं। अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय गुणस्थान में जो बादर शब्द आया है वह अंत्य दीपक है। इसका अर्थ यह है कि पहले गुणस्थान से लेकर के 9 में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यंत सभी जीव बादर कषाय सहित होते हैं। इसके अलावा जो आपने अन्य विशेषताएं बताई थी वह इस प्रकार है। अनिवृत्तिकरण जीव के धर्म परिणाम समान होते हैं। इसका खुलासा करते हुए आपने बताया था जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती जीव के अनिवृत्तिकरण परिणाम हैं वह समान ही होंगे। जैसे जो जीव पहले समय में मिथ्यात्व गुणस्थान में आया, जितने जीव पहले समय में मिथ्यात्व गुणस्थान में आएंगे तो उनके जो अनिवृत्तिकरण परिणाम है वह समान होंगे। दूसरे समयवर्ती, तीसरे समयवर्ती, इस तरह से जितने समयवर्ती जीव हैं उन सभी के परिणाम समान होंगे। यही क्रम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भी लागू होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में जो परिणाम समान होते हैं वह सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए होते हैं और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जो परिणाम होते हैं वह चारित्र की पूर्णता के लिए होते हैं। इसके अलावा पूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करते ही पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक में बदल जाते हैं, अपूर्व स्पर्धक बादर कृष्टि में बदल जाते हैं, बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि में बदल जाती हैं तथा इस कृष्टिकरण के बाद भी क्रमशः क्षय का कार्य चलता रहता है। और तीसरी विशेषता है 9 में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से लेकर के 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां इन सभी गुणस्थान में जीवों की वीतरागता, धर्म, सुख नियम से समान ही होते हैं। मतलब जितनी सुख शांति 9वें गुणस्थान में होती है उतनी ही सुख शांति 14वें गुणस्थान में भी होती है। नहीं, ऐसा नहीं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में एक समय में जितनी सुख शांति होगी उतनी ही शांति 14वें गुणस्थान में एक समय में नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में पहले समय में जितने भी जीव हो उन सब का सुख शांति आनंद धर्म समान होता है। यानी अनिवृत्तिकरण की तुलना अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के जीवों से ही करना है, अन्य गुणस्थान के जीवों से नहीं। इसके अलावा आपने बताया था कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान एक असाधारण गुणस्थान है। क्यों? क्योंकि जो श्रेणी के गुणस्थान हैं उनमें मात्र अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही सूक्ष्म लोक को छोड़ करके अन्य 20 कषाय और हास्य आदि 9 कषायों का उपशम अथवा क्षय का जो कार्य होता है वह परिणाम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से ही प्रारंभ होते हैं। और कुछ बताना है विशेष? अच्छा, अब इन्होंने जो बताया इसे छोड़कर जो विषय रहा है, बैठिए, बहुत अच्छा सुना है। जो विषय रहा है ऐसा जिनको लगता है वे बता दीजिए। इनका ये विषय छोटा है, ऐसा कुछ हो तो बोलो। भेद अपेक्षा विचार में जो गमन और आगमन के लिए इनने बताया था तो इनने 2 पॉइंट ही बताए हैं। एक तीसरा पॉइंट है कि यदि वो विग्रह गति में यदि 9वें गुणस्थान में उनका मरण होता है तो वो 4थे गुणस्थान में जाते हैं। ये बताया था, बोला था, ये बताया है। और कोई विस्मरण से इनके कथन में रहा हो और आपके ख्याल में हो, बोलो। कालापेक्षा विचार में जो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य काल बताया था तो उसमें एक ये बिंदु रह गया कि जो शपक श्रेणी वाले मुनिराज होते हैं, शपक निवृत्तिकरण वाले, उनमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य का भेद नहीं होता। उनका काल मात्र यथा योग्य अंतर्मूर्त ही होता है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने बताया ऐसा क्या ऐसा बताने वाले और भी विद्यार्थी मुझे चाहिए। तो मेरा गला बैठा है, कुछ उपाय नहीं, मेरे हाथ में नहीं ना।
ऐसे प्रसंग में ख्याल में आता है, वास्तविक जीव के हाथ में बोलना चालना कुछ है ही नहीं। आज सुबह भी मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, आवाज़ ही ठीक नहीं थी, बोलने लायक नहीं थी। कल तो बोल सकता था, बोलने लायक सामर्थ्य नहीं था। आज बोलने का सामर्थ्य शारीरिक सामर्थ्य है, और वाणी में ही उस जाति की पात्रता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना जैन धर्म सत्य है, यानी किसी भी कार्य का कर्ता, पुद्गल द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है, बोलने का कर्ता जीव नहीं है, ये बात स्पष्ट है। कौन बोलोगे? बोलोगे? पूरा बोलोगे? बोलो। हाँ, एक बिंदु रह गया। इसमें छायु उपसमक चारित्र होता है। हाँ, ये बिंदु रह गया। अच्छा है, यानी कर्म की अपेक्षा से सोचा जाए तो यहाँ क्षाउपशम चारित्र है, अथवा उपशमिक अथवा क्षयिक है, और कुछ कौन बताएगा विस्तार के साथ? पूरा बताने वाला विद्यार्थी चाहिए। और कौन है? अभी पहले समय बहुत कुछ हाथ खड़े थे, वे नीचे क्यों हो गए? नहीं, भूलना नहीं, प्रयास करना पूरा। जो गलती होना, कमी होना, ये तो स्वाभाविक है। बोलोगे, प्रयास करोगे पूरा? बोलो। और जिन लोगों ने मेरे पास पेपर लिख के दिए हैं, वे प्रश्न प्रवचन के बाद मुझे आके मिले, उनको मैं दे दूंगा। बोलो। परिभाषा अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म वन को दग्ध करने में समर्थ, समय समय प्रत्येक समय वितराग परिणामों को जो कर रहे हैं उन्हें अपूर्व अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। दूसरा है भेद अपेक्षा विचार। भेद अपेक्षा विचार करने पर इसमें दो भेद हैं, एक तो उपसमक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, दूसरा छपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। उपसम अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान में 20 कषायों का उपसम होता है, और छपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 20 कषायों का क्षय होता है, सूक्ष्म लोक को छोड़कर शेष 20 कषायों का। अब आता है सम्यक्त अपेक्षा विचार। तो सम्यक्त अपेक्षा विचार करने पर इसमें दो ही सम्यक्त होते हैं, द्वितीय उपसम सम्यक्त और छायक सम्यक्त। और चारित्र अपेक्षा विचार करने पर इसमें असम्यक चारित्र, छायक चारित्र, और कर्मों की अपेक्षा देखने पर छायु सम्यक चारित्र होता है। अब आता है काल अपेक्षा विचार। इसमें उपसम श्रेणी की अपेक्षा देखा जाए तो 3 कालों का व्यक्त किया है, एवं छपक श्रेणियों की अपेक्षा एक ही काल बताया है, और वो भी यथायोग एक अंतर्मुत। उपसम श्रेणी की अपेक्षा 3 कालों का ऐसा भेद किया है कि यदि उनका उत्कृष्ट काल होगा तो एक अंतर्मुत होगा। उनका यदि मृत्यु की अपेक्षा लगाया है कि यदि मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय एक समय जघन्य काल बताया है, और एक समय से लेकर और अंतर्मुत के काल के बीच को मध्यम काल बताया है। अब आता है गमनागमन। तो अनिवृत्ति गुणस्थान से गमन 10वें गुणस्थान, उपसम श्रेणियों की अपेक्षा 10वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में हो सकता है, और यदि मरण की अपेक्षा देखा जाए तो विग्रह गति के समय एक समय 4थे गुणस्थान में हो सकता है। और यदि छपक श्रेणी की अपेक्षा कहें, एक समय की बात नहीं, विग्रह गति में मरण होगा विग्रह गुणस्थान में, तो गमन विग्रह गति में 4था गुणस्थान होगा। हाँ। और छपक श्रेणी की अपेक्षा गमन कहें तो छपक श्रेणी की अपेक्षा गमन में सिर्फ 10वां गुणस्थान ही होगा। और अब आगमन की अपेक्षा, तो आगमन 9वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी वालों, उपसमक सूक्ष्म संप्रदाय श्रेणी वालों का 9वें गुणस्थान में आगमन हो सकता है। छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी वालों का 9वें गुणस्थान में आगमन हो सकता है, 8वें गुणस्थान से 9वें, अपूर्वकरण गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में। और अब आता है विशेष अपेक्षा विचार। तो विशेष अपेक्षा विचार करने पर जब चारित्र मोहिनियों की 20 प्रगति, चारित्र मोहिनी की जो 20 प्रगतियां जो पूर्व स्पर्धक हैं वह अपूर्व स्पर्धक रूप हो जाते हैं, फिर अपूर्व स्पर्धक बादल कष्टी रूप हो जाते हैं, फिर बादल कष्टी जो स्पर्धक हैं वह सूक्ष्म कष्टी रूप हो जाते हैं,
इस कष्टीकरण में अत्यंत जो सूक्ष्म लोक को छोड़कर शेष जो 20 कषाय हैं वह धीरे धीरे इनका पूरा उपशमक या क्षय हो जाता है। दूसरी विशेषता है कि भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान एवं विसादृश्य होते हैं, लेकिन एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान एवं सादृश्य होते हैं। और हाँ, इसमें जो अनिवृत्तिकरण बादर संप्रदाय शब्द लिया है, उसमें बादर जो शब्द है वह अंतदीपक है। यह पहले गुणस्थान से लेकर शेष 8 गुणस्थानों तक भी, जैसे मिथ्यात संप्रदायवादर, मिथ्या संप्रदायवादर, मिश्र संप्रदायवादर आदि अनेक ऐसे जो बादर शब्द है वह अंतदीपक हुआ। अब इसमें और विशेषताएं थी। बादर मिथ्यात्व गुणस्थान, हाँ, बादर साधन गुणस्थान, मिथ्यात उसमें ऐसा लिखा मिथ्यात संप्रदायवादर, बादर मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्ववादर संप्रदाय। दोनों रीति से बोल सकते हो। बादर कषाय होती है, बादर मिथ्यात्व, बादर साधन, बादर सम्यक मिथ्यात्व, ऐसा भी बोल सकते हो। कषाय का बोध हो बस। आगे इसमें अन्य अपेक्षाएं, अन्य जो विशेषताएं बताई थी वह 7वें और 8वें गुणस्थान के अनुसार थी। वो भी बोलें क्या? 7वें 8वें गुणस्थान की जो विशेषताएं वे भी इसमें गर्भित करनी थी। तो सभी बता सकते हैं? हाँ बोलो, सुनो भाई, बराबर मनोयोग पूर्वक सुनो। जो विशुद्धि है वह समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। स्थिति बंधापसरण होता है। प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है। अप्रशस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग समय समय प्रति घटता जाता है। ये 7वें गुणस्थान की हुई। 8वें गुणस्थान में था कि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनमें स्थिति कांडक घात होता है। जो पूर्ववत अशुभ कर्म है उनमें अनुभाग कांडक घात होता है। और इनमें गुण अपूर्व कारण परिणामों के निमित्त से गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ने कौन से गुणस्थान की विशेषता बता रहे हो? 8वें। आपने बोला था 7वें 8वें की गर्भित करना है इसमें। 8वें में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हाँ, अपूर्व कारण परिणामों के निमित्त से गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और इनमें भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं। और इसमें गुण संक्रमण होता है, अर्थात जो अशुभ प्रगतियां हैं वह शुभ प्रगतियां रूप परिवर्तन होने लगती हैं। और आपने 9वें गुणस्थान में और भी बताया था कि असाधारण भाव होते हैं, असाधारण गुणस्थान है। इसमें 9वें गुणस्थान के सभी जीवों के परिणाम समान होते हैं। इसमें इसके अंतिम समय तक 20 कषायों का नियम से या तो क्षय या उपशम होता है। आदि आदि अनेक विशेषताएं थी। कुछ रह गया? बोलो, पूरा सुनना चाहते हो? एक साथ पूरा सुनना चाहते हो? अच्छा, और कितने लोग सुनना चाहते हैं? अभी क्यों हाथ नीचे क्यों हो गए? पहले तो बहुत थे हाथ, ठंडे क्यों हो गए? हाँ भाई, अब छोड़ो। अब मैं एक विषय बता रहा हूँ। कल मुझे 10वां अनुष्ठान चालू करना है, तो कल तक आवाज़ ठीक हो भी जाएगी। मुझे बताना है कल 10वें अनुष्ठान के संबंध में आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है। और कुछ खास विशेषताएं जो है ना, पूरा पढ़ना। जिस कारण से मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर आपसे मुझे मिलना चाहिए। और यदि उत्तर मिलेगा, मैं किसी से भी पूछूंगा, यदि उत्तर मिलेगा तो मैं समझूंगा आपने पूरा पढ़ा है। यदि उत्तर नहीं मिलेगा तो पूरा पढ़ा नहीं है, ऐसा अर्थ हो सकता है। इसलिए पूरा गुणस्थान पढ़ के आना। मुझे 2-3 विद्यार्थियों ने सुनाया, इसके आधार से जिन लोगों ने सुनाया उन्होंने पूरी तैयारी की है, यह मुझे निर्णय हो गया। अब जिन लोगों ने नहीं सुनाया वे अपने अपने हृदय को टोटले। यदि तैयार है तो बहुत है, धन्यवाद है, बहुत अच्छा है। यदि तैयार नहीं है, तैयार करके रखे। मैं तो थोड़े ही दिनों में 5वें अनुष्ठान से लेकर के 10वें अनुष्ठान तक की परीक्षा लेने वाला हूँ। उस परीक्षा के समय में तो आपकी परीक्षा होगी ही होगी। अब
10वें अनुष्ठान की परिभाषा निकालिए आप। परिभाषा बोलना, पूरी परिभाषा बोलना है। पहले 10वें अनुष्ठान की परिभाषा निकाले। अब बोलिए। चारित्र से किंचित न्यून वितरक परिणामों को सूक्ष्म संप्राय अनुष्ठान कहते हैं। और एक बार। धुले हुए कौशाम्बी वस्त्र की सूक्ष्म लालिका के समान सूक्ष्म लोक का वेदन करने वाले उपसमक अथवा शपक जीवों के यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून वितरक परिणामों को सूक्ष्म संप्राय अनुष्ठान कहते हैं। अब अभी जो थोड़ा कथन हुआ, एक छोटा सा प्रश्न है। मुनिराजों को चारित्र मोह का नया बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? मुनिराजों को चारित्र मोहनी कर्म का नया बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? बोलो। और कोई बताएगा? बोलो। और कोई बताएगा? बोलो बोलो ना। देखो, 9वें अनुष्ठान के अंतिम समय तक होता है, 10वें अनुष्ठान में नहीं होता। बैठिए। 10वें अनुष्ठान में तीनों घाती कर्मों का तो बंध तो होता है, नया मोह का बंध मात्र 9वें अनुष्ठान के अंतिम समय तक ही होता है। मैं आपसे कहूँगा, आप बारीकी से पढ़ोगे तो जिस तरह 9वें अनुष्ठान की खास विशेषता आपको ख्याल में आएगी ही, उसी तरह 10वें अनुष्ठान में भी बहुत माल है। जो पढ़ेगा समझेगा, उससे ज्ञान भी होगा, आनंद भी होगा। मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, आप कल 10वां अनुष्ठान पूरा पढ़ के ही आओगे। कौन कौन नहीं भी? जो आके गए हैं उनको छोड़ देना। विशाल को छोड़ देना। शुभम बिंद कहीं गाँव गए, बीमार। और वैभव भी बीमार है। और कौन है? गाँव गए स्पर्श और सौरभ अभी आए नहीं क्या? कहाँ बैठता है सौरभ? कहाँ बैठता था? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जा सकते हो आप, जाओ पधारो। यहाँ क्यों रखा भाई? उसे यहाँ क्यों रखा? टेबल के पास गिर गया था। अच्छा, तो अभी दिखा तो जिस सुबह रह गया, जिसने सुनाया उसको दे दो पानी। नहीं उनको देंगे। मयूर ने डंडा जोड़, मयूर कह रहा मैंने डंडा जोड़ दिया। मुझे जानकारी मिली कि मयूर को छोड़कर अन्य किसी ने जोड़ा है। नहीं, मयूर ने नहीं जोड़ा है। मैंने कविता, मेरी कविता छप गई।